Anxiety and insomnia is our mind's revenge for the thoughts we refuse to have consciously. बेसिकली एंजाइटी में होता ये है कि हम जो थॉट्स प्रोसेस नहीं करते या फिर हम जो थॉट्स को अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं लाते, जो हम जिसके बारे में हम एक्टिवली नहीं सोचते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिस्टर्बिंग होते हैं, वो थॉट्स हमें एंजाइटी प्रोवोक करते हैं और वही थॉट्स हमको रात में सोने नहीं देते। इस बात पर बहुत सारे लोग बोलेंगे मेडिटेशन कर ले भाई सब ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सच बात यह है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते या फिर उनका मन नहीं करता मेडिटेशन करने का, और मेडिटेशन उनको ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है आप सबके लिए जो ऐसी सब प्रॉब्लम फेस करते हो, जो एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग के बहुत बड़े शिकार हो। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप 15 मिनट्स दिन के स्पेंड करो सिर्फ अपने साथ। फ़ोन को साइड में रख दो, लैपटॉप को साइड में रख दो, सारा काम साइड में रख दो, और अगर आपको कुछ रखना है अपने साथ तो सिर्फ पानी रखो और एक पेपर और पेन रखो लिखने के लिए आपके थॉट्स। ट्राई टू क्लियर अप योर माइंड, declutter your mind with whatever you've been thinking। जो भी आपके थॉट्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं 1 दिन से 2 दिन से या जितने भी दिन से, वो सारे आप उनके बारे में सोचो और उनका रूट कॉज जानने की कोशिश करो, या फिर उनको सिर्फ लिख लो। अगर आप उसको लिख भी लोगे ना तो आपके वो ऐसे विजुअली रिकॉर्ड हो जाएंगे, जिसके वजह से आपको समझ में आने लगेगा कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। डाउन ऑल द थॉट्स, नो मैटर हाउ ट्रिवियल दे आर और हाउ अब्सर्ड दे आर, बिकॉज एट द एंड वो आपके थॉट्स है और आपको उनको एक ना एक बार फेस करना ही पड़ेगा। या तो डायरेक्टली फेस कर लो, या फिर आप किसी से बुलवा लो, या फिर आप बेवजह एंजाइटी में इन्वॉल्व होते रहो। थॉट्स लिखने के टाइम पे 3 थिंग्स आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जो है फर्स्ट है कि व्हाट मेक्स मी एंग्शियस। आपके एंजाइटी का रीजन क्या है, कौन सा वो थॉट है जो आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और वो उसका रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से आ रहा है आपके दिमाग में। अगर आपको समझ में आ जाए कि उस चीज का रूट कॉज क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप इतनी सोचने की क्षमता रखते हो तो आपकी पूरी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। बाकी सब तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम है। थिंग इज, जो भी आप इसके वजह से पेन फील कर रहे हो, वो पेन का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस क्या है आपका, वो सब आप जॉट डाउन कर लो, वो सारे पॉइंट्स आप लिख लो। और दूसरा है कि वो पेन का अल्टीमेट रीजन क्या है, क्यों है वो पेन आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और उसका सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, जो आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके इमीडिएट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इमीडिएट मतलब एक हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गए, ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। द लास्ट वन इज व्हाट एक्साइट्स मी। हाँ, द लास्ट वन इज आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा एक्साइट करती है आपके लाइफ में, और आपको किस चीज में इंटरेस्ट है उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। क्योंकि अगर आप उस पेन को निकालने का या भूलने का कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको एक तरीके से एक्साइटमेंट दे या फिर हैप्पीनेस दे, पॉजिटिविटी दे या मोटिवेट करे। तो आप कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से उस पेन को भूल सकते हो, और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। और जैसे जैसे आप उस चीज में और इन्वॉल्व होते जाओगे, जैसे जैसे आप खुद को इमर्स करोगे उस जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो और वो प्रोडक्टिव होना चाहिए ऑब्वियसली। सो वो एक्टिविटी कुछ दिन के बाद अगर वो एक्टिविटी खत्म भी हो जाए तो आपको वो पेन है ना, वो आप भूल जाओगे अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको अब वो बहुत छोटी चीज लगने लगी है आपके अकम्प्लिशमेंट के सामने। सी, वी ऑल वांट टू बी ग्रेट, और वी ऑल फील ग्रेट to be extraordinary or overachieving or being rich, anything. But what feels greater is being sane and kind. अगर आप पूरी तरीके से सुलझे हुए इंसान रह सकते हो, if you can remain sane, then that is the greatest gift, or that is the greatest happiness you can find in life. You don't have to conquer the world. तुमको पूरी दुनिया जीतने की कोई जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू रिमेन सेम इन द वर्ल्ड यू लिव इन। तुमको अपना खुद का पीस ढूंढना पड़ेगा, तुमको
देखना पड़ेगा कि हाउ कैन यू स्टे पीसफुल, बिकॉज एट द एंड अगर आप पीसफुली नहीं रह सकते तो आपको पूरी दुनिया जीतने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा. आई एम नॉट आस्किंग यू टू back off from whatever you want to achieve. I'm just asking you to to know what actually makes you feel much better. Because if you don't have peace and you don't remain sane in your life in most part of it, then no matter how much you achieve or earn, it won't give you anything valuable. You won't be feeling good enough about yourself no matter how much you achieve. So having peace and remaining sane is much more important than achieving something really great and then feeling awful about yourself.